वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास, वफाकी वुज़रा, अस्करी हुकाम और हसास इदारों के सरबराहान शरीक। अमन व अमान और अफगान सूरत हाल पर मुशावरत, सरहदों की सूरत हाल भी ज़ेर बहस रही। सिंध बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस, MQM पाकिस्तान का कराची के रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा, आमिर खान का धुआंधार खिताब, पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बोले लिसानियत हम नहीं आप फैला रहे हैं। आपके रहनुमा ने कोटा सिस्टम शुरू किया था, जिस बात में आकर आप मुंह से झाग निकाल रहे हैं। सईद गनी बताएं, 2008 में हुकूमत में शमूलियत की भीख क्यों मांगने आए थे? MQM को बल्दियाती इलेक्शन में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। सईद गनी कहते हैं MQM को पीपल्स पार्टी पर तनकीद का कोई हक नहीं। MQM कराची की तबाही की जिम्मेदार है। जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। उससे बचने के लिए खूनरेजी की तरफ जाना चाहते हैं, ये शहर को बर्बाद करने की तरफ जाना चाहते हैं। हम इन दहशतगर्दों को दोबारा कराची में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, ये बात वो ज़हन में रख लें। लीगी रहनुमा अता तारड़ पर PP उम्मीदवार के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज हुआ तो पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदारी का इल्जाम लगा दिया। कहा वोट खरीदने के लिए मुकद्दस किताबों का इस्तेमाल ना करें, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा था। पीपल्स पार्टी खुलेआम मकरू धंधा कर रही थी। आपके पास अगर वोट बैंक नहीं है तो सिर्फ ये साबित करने के लिए जी देखें मैंने इतने हजार वोट ले लिए थे, तो वहां पे लोगों की ईमान खरीदना, इस तरह लोगों की मजबूरियों के फायदा उठाना, मुकद्दस किताबें बीच में लेके आना, ये धंधा 4 दिन से खानेवाल में चल रहा था। मैंने कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया तक अदा नहीं किया। जहांगीर तरीन का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात जैसे भी हों, सच सामने आना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था तहरीक इंसाफ की मदद की। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत बड़ा फैसला कल सुनाएगी। विफाक ने ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल करने की तजवीज़ दे दी। ग्रेड 8 से 17 तक मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट लेने की तजवीज़। छोटे कारोबार के लिए खवातीन को 25% टैक्स छूट दी जाएगी। खुसरो बख्तियार का ऐलान। फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, टर्नओवर टैक्स की शरह 1.25% मुकर्रर कर दी। 10 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर पर टैक्स की शरह 0.25% होगी। 10 करोड़ टर्नओवर पर 7.5% इनकम टैक्स लागू होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर पर 15% इनकम टैक्स रेट मुकर्रर। कराची में 16 साल के तालिब इल्म अरसलान महसूद कत्ल केस, गिरफ्तार SHO आजम गोपांग को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 19 दिसंबर तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम को गैर कानूनी असला रखने पर गिरफ्तार किया गया। असला वारदात में इस्तेमाल हुआ या नहीं, अभी तफ्तीश बाकी है। मुलजिम आजम गोपांग का शरीक जुर्म होने से इनकार। मैं इस केस में बेगुनाह हूँ और मेरे खिलाफ जुडिशल और GIT कराई जाए। मुझे अल्लाह पाक इंसाफ देगा, मैं बेकसूर हूँ। इस केस से मैं बेगुनाह हूँ। अगर रोजाना तशद्दुद और ज्यादती के 10 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो 5 खबरें मुल्जिमान को सजा की भी आनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की हुक्मरानी और सजा व जज़ा का निज़ाम लाजमी करार दे दिया। कहा अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान में जंगल का कानून होगा। ट्रांसजेंडर जो है हमारे मुल्क का अहम हिस्सा है और हम इनके साथ खड़े हैं। इनका जो भी इशू होगा मेरे पास आए, टॉप प्रायोरिटी पे हल करेंगे। आप सराय आलमगीर में तालिबात को हिरासा करने के इल्जाम में प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। तालिबात का प्रिंसिपल मुतअद्दिद बार नाज़िबा हरकत करने का इल्जाम। पुलिस ने तालिबात की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में शदीद धुंध का राज। लाहौर में स्मॉग का 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। लाहौर में पहली बार रिंग रोड बंद कर दी गई। सांस लेना मुहाल हो गया। बीमारियों में इजाफे का खदशा। धुंधली फिजा में इंतजामिया भी दिखाई नहीं दे रही। गुलकार अली जफर ने एयर फिल्टर पर जमी गर्द की तह की वीडियो ट्वीट कर दी। कहा इस फिजा में हम सांस ले रहे हैं। ये फिल्टर है जो हमने घर में लगाया, जिसके ऊपर ये हर 2 हफ्ते बाद करीबन ये धूल जमती है। नॉर्मली बाहर का 500 to 600 रहता है लाहौर में,
और उसके बाद फिर इसको प्योरीफाई करता है और ये आता है. सो दिस इज व्हाट एवरीबॉडीज ब्रीथिंग. मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में बर्फबारी, आजाद कश्मीर में धुंध भी बढ़ गई। वादी नीलम में राफ्ता सड़कें बंद, नीर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से पारा -1 हो गया। लुवारी टॉप पर -6 और कुमराट -3 रिकॉर्ड। लुवारी टनल और डोगदरा में 6 इंच बर्फ पड़ी। कल से कराची समेत मुल्क भर में सर्दी की एक और लहर आएगी। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। खुदा सबके माँ बाप को सलामत रखे। प्यारों को कब्रों में उतारना और फिर उनके नाम के कतबे बनवाना आसान नहीं। लोग अपनी माओ के कतबों पर क्या लिखवाते हैं और उनकी क्या कैफियत होती है, कराची के संग तराश मोहम्मद कामरान ने सब बता दिया। बहुत से लेडीज़ आती हैं तो तख्ती लिखवाते टाइम रोने लग जाती हैं। एक बेटा आया हुआ था अभी बाहर से, सारी ज़िंदगी माँ ने इसको पढ़ाया, बाहर भेजा, इस काबिल हुआ तो माँ चल बसी।